हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब बहुत अच्छा अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे अच्छे से और सभी अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। मेरी पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब थी तो जिसकी वजह से कोई वीडियो आ नहीं सकी, इसके लिए सॉरी। बट आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 12 का है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसका बेसिक समझेंगे, जितना भी है बेसिक्स इसका हो सकता है, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को आगे करेंगे। आज एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस मैं करने बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के बेस पे सभी क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएशन। बेसिकली ये 11th क्लास से रिजेंबल करता है। एक चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में चैप्टर 13 था, वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ये चैप्टर 11th क्लास में बिल्कुल ये वो वैसा ही चैप्टर है, बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे दी गई हैं जो कि मैं तुम्हें बता दूंगा। और ये चैप्टर भी आपको बहुत मक्खन मलाई की तरह खाते हुए निकल जाओगे। बिल्कुल भी ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस आप कुछ बातों को सुनते रहो ध्यान से, बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डिराइविंग द वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? डिराइविंग द वैल्यू, यानी कि किसी एक की वैल्यू को निकालना, ठीक है। ड्राइविंग का वैल्यू, जैसे मान लो दो वैल्यूज है मेरे पास, एक y है और एक x है, क्योंकि हमें दो वेरिएबल्स में सभी क्वेश्चंस को डील करना पड़ेगा। y और x बेसिकली क्या है? मान लो जैसे मैंने बोला कि y है हमारी क्रॉप, y को मैंने मान लिया ये क्रॉप है, और x को मैंने मान लिया ये रेन है, ठीक है। तो हमारी क्रॉप किसके ऊपर डिपेंड है? रेन के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब हम रखेंगे y, और जिसके ऊपर ये डिपेंड है किसके ऊपर डिपेंड है? नीचे रखेंगे x। तो ऊपर जिसकी वैल्यू को ड्राइव किया जा रहा है, क्योंकि क्रॉप सीधा सीधा डिपेंड करती है रेन के ऊपर। रेन अच्छी है तो आपकी क्रॉप भी अच्छी होगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा रेन अच्छी होगी उतनी ज्यादा क्रॉप भी अच्छी होगी, यानी कि हम क्रॉप की वैल्यू को ड्राइव कर रहे हैं। ये हो गया dy, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? रेन के रिस्पेक्ट में, तो हो गया dx, यानी कि ड्राइविंग द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये एक सिंबल बन जाता है। किसका सिंबल होता है? ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, ठीक है भाई। ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है। कभी भी दोनों चीजें आपस में ऐसा मत समझना कि मल्टीप्लाई में है, कि डी बाई जो है मल्टीप्लाई में, आपस में डी और एक्स मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जैसे कि रिलेशन और भी बना सकते हैं हम, जैसे कि मान लिया ये y और ये x है। y को मैंने बोल दिया और डिमांड, जो कि 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी, और x को मैंने बोल दिया प्राइस। तो भाई जो अब आप यहाँ पे देखो कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डिमांड या प्राइस। देखो अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी उसके ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, है ना। डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी हमारे बढ़ते ही, हमारा इकोनॉमिक्स का एक रूल है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, हम किसकी वैल्यू को ड्राइव कर रहे हैं? हम ड्राइव कर रहे हैं, अगर मान लो किसी चीज के मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, यानी कि मैं डिमांड को देख रहा हूँ डी बाई किसके रिस्पेक्ट में? प्राइस के रिस्पेक्ट में, dx। जब जब मैं प्राइस को बढ़ाता हूं तो डिमांड मेरी कम होगी, जब जब मैं प्राइस को कम करूंगा तो डिमांड मेरी बढ़ जाएगी, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है? एक रिलेशन है, ठीक है। ये कैसे क्लियर हो सकता है? चलो अब इसके कुछ बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक। जब दो वैल्यूज आपस में इंटर रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट होती हैं तो उनके बीच में ही डिफरेंशिएशन लगता है। क्लियर? जरा डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं y इज इक्वल टू x की पावर n। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन की बात करूंगा तो कैसे निकलेगा? ये dy अपॉन dx, और डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा? n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये हमने 11th क्लास में देखा था। ये जो पावर है हमारी ये आगे आ जाती है और इस पावर में से एक 1 माइनस कर देते हैं, और बेस हमारा क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे कर रहे हैं, तो क्या होगा? dy अपॉन dx, यानी कि y का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमने x नीचे लिखा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले पावर आगे आ जाएगी, ये जो बेस है बेस को सेम रखेंगे, और ऊपर कितना है? 2 माइनस 1, तो कितना हो गया? 2x, दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और किसी भी पावर 1 हो तो वो तो सेम ही रहता है, इसलिए हम इसको रख देंगे यहाँ पर 2x। एक और लेते हैं, y is equal to x की पावर क्यूब, तो कितना हो जाएगा? ये dy upon dx, बताओ कितना हो जाएगा? 3 आगे x स्क्वायर, पावर कम हो जाती है, ठीक है। आगे एक और देख लेते हैं भाई, 2x की पावर 4। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये dy upon dx, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में हो रहा है।
कांस्टेंट वैल्यू अगर वो वेरिएबल के साथ में है तो वो हमेशा साथ में ही चलती है, इसका कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको एज इट इज रखेंगे, सिर्फ हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये कैसे करते हैं भाई, ये 4 आगे आ जाएगा और 2 के मल्टीपल में रहेगा और ये x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है। 2 4 से कितना हो गया 8 और x की पावर 3 कितना हो गया 8x3। क्लियर, बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से ये वाला डिफरेंशिएशन हमारा काम करना है। तो ये डिफरेंशिएशन सिर्फ अरिथमेटिकली ही नहीं होता, ठीक है, ये तो अरिथमेटिकली बता दिया, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक्स में भी अप्लाई होता है। देखते हैं उसके क्या क्या होते हैं। और ये जितने भी हम डिफरेंशिएशन देख रहे हैं सारे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाले हुए हैं, जो हमने 11th क्लास में देखा था, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे कि y sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, dy/dx sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये याद रखेंगे। y cos x का डिफरेंशिएशन dy/dx sin x, ठीक है। y tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx sec² x। और ऐसे ही y sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx क्या होगा sec x tan x। और उम्मीद है मुझे आप भी ये सारे याद कर लेंगे जैसे कि मुझे याद है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, आपको याद हो जाएंगे। और 12th का सभी बच्चे जो मैथ्स पढ़ रहे हैं 11th में तो मैथ पढ़ के गए होंगे, तो उनको ये सारी चीजें आती होंगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। y cos x की बात कर लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy/dx क्या होगा cos x cot x। और लास्ट इसमें क्या आता है, y cot x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx cos x², ठीक। तो जितने भी c वाले होते हैं उनके साथ में माइनस का साइन लगता है, इधर cos के साथ में माइनस लगा, cos के साथ में माइनस लगा, cot के साथ में भी माइनस लगा। कुछ एक दो चीजें और अच्छी बता देता हूं इसमें, जैसे y log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx ये होता है 1/x। ध्यान रखना वही log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ठीक है। अच्छा y देख लेते हैं, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये रूट x का होता है dy/dx 1/2 रूट x, ठीक है। देन y a की पावर x, a कोई कांस्टेंट है, x कोई वेरिएबल है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है भाई, dy/dx a की पावर x log a। तो मैं आपको डायरेक्ट सवाल बता रहा हूँ, मैक्सिमम चीजें कम समय में देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं फालतू की बातें अभी कर नहीं रहा, ठीक है। मजे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब और अच्छी जान पहचान हो जाएगी, जब लाइव भी आए करेंगे तो मजा आएगा, मेरे पास भी रिसोर्सेज होंगे तो उस समय आप पढ़ाने में और मजा आएगा। बट फिलहाल अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा मटेरियल आप लोगों तक पहुंचाऊं, आप मुझे पहचाने और फिर हम मिल करके और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, करियर काउंसलिंग भी अगर चाहिए तो ले लेना, मैं खुद एक IT प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। पार्ट टाइम मैं ये भी कर रहा हूँ, मतलब वो मेरी पार्ट टाइम जॉब है। हाँ, कोरोना की वजह से नाइट शिफ्ट चलती है, दिन में वैसे भी मैं शुरू से पढ़ाते ही रहा तो पढ़ाता हूँ, वो मैंने पार्ट टाइम कर लिया। तो करियर काउंसलिंग भी मैं आपके अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक। करियर को भी उससे डाउट है आगे क्या करना है। हाँ, एक चीज और, ऐसा नहीं कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी मैंने काफी दिए हैं, एमटेट का एग्जाम मेरा क्लियर था, सीसीएल 2017 भी मेरा क्लियर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी मैं इसमें पढ़ाना शुरू करूंगा, बट मेरा इंटरेस्ट एकेडमिक्स में है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मैं करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से एक चैनल भी बनाऊंगा, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूरा का पूरा मैथमेटिक्स मैं उसमें कराऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें dy/dx a की पावर x log a, ये y a की पावर x का है। इसके अलावा और क्या होता है, देखो भाई y 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नोट कर लेना, dy/dx होता है -1/x²। सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम्स होती है, कई बार इसमें फंस जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर इनके डिफरेंशिएशन ये होते हैं, ठीक। ये काफी है, और भी कई सारी चीजें हैं, चलो मैं बता देता हूँ एक बार। y जैसे tan एक इनवर्स भी आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, dy/dx इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 x², ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको सभी। और y sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो dy/dx
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ध्यान रखना इसके साइन इनवर्स x के लिए है, ऐसे होता है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बस इधर माइनस लग जाते हैं ऊपर वाले, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें tan इनवर्स का बताया, आप cot का भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चलो ये मैं आगे बताता रहूंगा जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली यही सारी चीजें हैं जो आपको डिफरेंशिएशन में हेल्प करने जा रही हैं। कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बताते चलेंगे सवालों के साथ में, बट फिलहाल जो बेसिक आपको पता होना चाहिए वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल इनके ऊपर एकदम परफेक्शन के साथ बस आपने नाम लिया और आपको उसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि हाँ ये इसका डेरिवेटिव होगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा गाइस, देखो जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारे कुछ फॉर्मूले आपको बता दिए थे। एक होता है प्रोडक्ट रूल, ये सारी चीजें क्वेश्चंस के साथ में करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आती है, बस मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब दो वेरिएबल यानी कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आपस में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, या दो अरिथमेटिक टर्म आपस में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे x * y, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो ठीक है भाई, प्रोडक्ट रूल किसी एक को फर्स्ट मान लो और दूसरे को सेकंड, जब भी ऐसा हो। ऐसा क्या क्या हो सकता था, जैसे x और y हो गया इधर मान लो cos x हो गया into sin y हो गया, इनटू में आगे भी एंगल लिख दिए इनके साथ। तो जब भी मल्टीप्लाई में ऐसा होगा तो आपको प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, किसी को भी फर्स्ट मानो किसी को भी सेकंड, ऐसी कोई यहाँ पे रूल नहीं है। आप जिसका जो भी आपको अच्छा लगे आप इसको फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट इज, यानी कि सेकंड को तो ऐसे ही रखो d/dx और फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, प्लस फर्स्ट का एज इट इज छोड़ दो d/dx और सेकंड का डेरिवेटिव करो, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट रूल। कई बार लोग क्या करते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव कर देते हैं, आपको कैसे छोड़ देते हैं। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक ही बार डेरिवेटिव करना है, पहले इधर फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया और इधर सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले एक बार फर्स्ट का करो, एक बार सेकंड का करो, एक बार सेकंड का एज इट इज छोड़ा तो एक बार फर्स्ट का हमने एज इट इज छोड़ा। एक ऐसी हमारे पास होता है क्वोशिएंट रूल, जरा उसको समझना। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया कि दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, कई बार ये डिवाइड में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे cos x अपॉन sin x। तो जब भी हमारे अरिथमेटिक टर्म्स यानी कि अलजेब्रिक टर्म्स हो गए या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आपको किस में मिले, डिवाइड में मिले, p/q की फॉर्म में मिले, तो आप उसको हमेशा डेरिवेटिव अगर करना होगा तो आप हमेशा उसका यूज करेंगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, यही फार्मूला है ऊपर, फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dx, बस इधर माइनस का साइन लगा देना, d/dx और सेकंड का डेरिवेटिव, और अपॉन सेकंड का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ये हमारा क्वोशिएंट रूल है, ठीक, बात समझ में आई। एक छोटा सा एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेन रूल, बोलोगे पता नहीं कितने रूल पता है, अरे नहीं पढ़ लो यार, 12th में आगे एक साल और पढ़ना है, फिर जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है ज्यादातर लोगों को, जिन्हें घर से बाहर निकलते ही रास्ते नहीं मिलते, है ना। कुछ लोगों को तो घर से बाहर निकलते ही रास्ते मिल जाते हैं, और कुछ लोग पूरी जिंदगी भर रास्तों की तलाश में यानी कि सक्सेस की तलाश में बस घूमते ही रह जाते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को आगे बढ़ेंगे, सभी को सफलता मिलेगी, ठीक है। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है कि भाई आप तब तक किसी चीज का डेरिवेटिव करो जब तक कि मतलब उसके एंगल तक डेरिवेटिव करो, पावर से शुरू हो जाओ फिर बेस और एंगल। देखो चेन रूल जैसे मैंने यहाँ पर बोला ये y इज इक्वल टू कोई फंक्शन था x की पावर n, यही लिया था हमने। चेन रूल ये कहता है कि भाई dy/dx मतलब y का डेरिवेटिव कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में, फिर हम n को आगे लिखते हैं, ये x हो गया और n माइनस हो, यही देखा था। अभी हमने किसको सॉल्व करा है, अभी हमने n को सॉल्व किया है, फिर ये क्या है, बेस, अभी बेस रहता है, फिर d/dx इसको चलाओ, पावर से शुरू हो जाओ, फिर बेस, और बेस को कोई एंगल जैसे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है तो फिर उसके एंगल को सॉल्व करो, जैसे d/dx अब किसकी बारी आ गई, बेस की। तो ये क्या होता है, d/dx x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1, लिख लेना भाई,
y इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो dy अपॉन dx इसका डेरिवेटिव होता है हमेशा 1। क्यों होता है जरा देखिए, ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा n into x की पावर n minus 1, इससे मल्टीप्लाई किया होता मतलब दिखा रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर नीचे कैसे टर्म हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो रह जाता है 1। ठीक है, आगे बात समझ में, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव x की पावर n करके छोड़ देते हैं। जरा देखो इसे कैसे करेंगे, पहले बोलो y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर, ठीक है, या sin स्क्वायर x लिख कर, चलो मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर से कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा, चेन रूल ही होता है। जिसको ये पता है, बाकी तो सारे पता ही होने चाहिए, चेन रूल का जरूर पता होना चाहिए कि हमें तब तक डेरिवेटिव करना है तब तक जब तक हम उसके एंगल तक ना पहुंच जाए, मतलब कि उसके पावर से स्टार्ट करो फिर बेस और फिर एंगल तक पहुंचो। ठीक है, एंड तक करना है। जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू sin स्क्वायर x, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेन रूल क्या था, पावर को सॉल्व करो, फिर बेस को सॉल्व करो और फिर एंगल है तो एंगल को सॉल्व करो, 3 स्टेप्स। तो सबसे पहले हमारे पास ये पावर है, ये हमारा बेस होता है सिर्फ साइन, और ये हमारा एंगल होता है। ठीक है, एंगल तक पहुंचना, तो करते हैं वहीं से, देखो जरा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर कैसे सॉल्व करते हैं, पावर आ जाती है आगे, है ना, और इधर साइन बेस पे ऐसे छोड़ेंगे साइन, और पावर को कैसे लिखते थे, 2 माइनस 1, एक कम हो जाती थी, तो 2 पे से 1 जाएगा तो 1 ही रहेगा इधर, और किसी की पावर 1 हो तो हम 1 ही लिखते हैं, हटा दो उसे, और x जो भी एंगल है। ठीक है, अब देखो भाई d अपॉन dx, अभी हमने पावर सॉल्व की है, अब किसकी बारी है, बेस की, बेस में भी पहले इसे तो लिखेंगे, तो पूरा भी साइन और फिर x, देखो 2 sin x d अपॉन dx, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, और साथ में क्या चल रहा है, x। ठीक है भाई, बेस का भी हो गया, पहले पावर का हुआ, फिर उसके बाद साइन, यानी कि साइन का लिया, अब d अपॉन dx इसके एंगल का। अब ये दोनों तो देखो x का ही डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, कांस्टेंट वैल्यू दे देता है, इसलिए हम क्या करते हैं हमेशा 2 sin x into cos x लिख देते हैं। ठीक है भाई, इसको मैं बिना देखे भी ऐसे स्पीड भी कर सकता था, y is equal to sin स्क्वायर x, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ dy upon dx, सीधा 2 आगे आ जाएगा, 2 sin x हमें पता है, 2 आगे आ चुका है, यानी कि पहले हमने पावर का डेरिवेटिव किया है, पावर खत्म हो गई, यानी कि 2 माइनस 1 ऊपर 1 रहता है, तो 1 किसी की पावर होती है तो वही टर्म रह जाता है हमारे पास, तो इसको मैंने नहीं लिखा इधर 2 माइनस 1 ऐसे करके। ठीक है, तो 2 आगे आ गया, sin x हो गया, अब मुझे पता है कि किसका डेरिवेटिव हुआ, साइन का होगा, सीधा लिख देंगे, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, और x का तो हमेशा 1 ही होता है, तो मैं इसलिए उसे लिखता नहीं हूं। ठीक है, एक और सवाल ले रहे हैं तो ज्यादा बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो भाई यहाँ पे ये मत समझना कि भाई ये एंगल के ऊपर पावर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर यहाँ पावर होती तो पहले इसको सॉल्व करते, आगे बात समझ में, यहाँ एंगल के ऊपर पावर है और एंगल का डेरिवेटिव होगा सबसे एंड में, तो जब हमारे ऊपर पावर नहीं दे रखी, यहाँ कोई पावर नहीं है, तो सीधा हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, बेस का। ठीक है, तो dy अपॉन dx, sin x का डेरिवेटिव कर लो भाई, sin का क्या होता है cos, और साथ में जो भी इसके साथ में एंगल है वो लिखो, d अपॉन dx, अब किसकी बारी आ गई, x स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है सबको पता है 2x, 2 आगे आ जाएगा, और x की पावर कितनी थी, 2 माइनस 1 रह जाएगी, तो हमारा डेरिवेटिव कितना आ गया इधर, 2x into cos x स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है बेसिक टर्म्स सबको समझ आ रहे होंगे। चलो कुछ और टर्म्स को देखते हैं जरा। अब आप 5.1 एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन यहां पर ले रहा हूं, sin x स्क्वायर प्लस 5, ये है, तो हम सबसे पहले से लिखेंगे y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस 5, और इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, x के रिस्पेक्ट में सॉल्व होना है, क्योंकि इसके एंगल में जो वेरिएबल दे रखा है वो x ही है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सबसे पहले sin का डेरिवेटिव करो,
क्योंकि साइन के ऊपर यहाँ कोई पावर तो है नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर पावर देखते हैं, समझ में आ गया। कभी एंगल के ऊपर नहीं, एंगल का तो सबसे लास्ट में होगा जो भी होगा, क्योंकि सबसे लास्ट में मैंने बोला एंगल को, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये और थर्ड पे ये, बात समझ में आती है सबको। तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और साथ में जो भी एंगल है पूरा का पूरा ऐसे ही चेक दो छपोड़ों की तरह। फिर d/dx, अब ये जो एंगल है इस एंगल को सीधा लिखने से साथ में x² + 5, ठीक है भाई, बात समझ में आई होगी। चलो अब देखते हैं जरा ये क्या है, cos x² + 5, ये तो हमने ऐसे चीज उतार लिया इधर, d/dx, क्लियर। अब देखो d/dx, इसका डेरिवेटिव करना है, बड़ी समस्या है, तो इसका डेरिवेटिव करना है, बहुत सारों के हाथ तक भूल जाएंगे। देखो जब डेरिवेटिव करना है इस पूरे टर्म का, जब तुम्हें यहाँ पे ऐसे समझ ना आ रहा हो तो इसको y ऐसे लिख लें, x² + 5, ठीक। तो dy/dx, y का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 आगे आ जाता है, इधर आ जाता है x, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0। क्यों भाई 0 क्यों होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू को ड्राइव ही नहीं कर सकते, हम हर उस चीज की वैल्यू को ड्राइव कर सकते हैं जिसके साथ में x होगा, और जिसके साथ में x नहीं है उसकी वैल्यू ड्राइव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम लिख देते हैं 0, ठीक। तो अब इधर आ जाते हैं, तो x² का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, क्लियर। तो इसमें यहां पर लिख देंगे 2x ऐसे, और ये x² + 5, दैट्स इट, इतना ही करना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इन चीजों में, इतनी मुश्किल नहीं है मैथ, बिल्कुल भी इसे मुश्किल मत लेना। हालांकि मैं तुम्हें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता रहूंगा, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारी ये चीजें करी हैं, सीखी हैं बार बार, ठीक है, ये मैं आपको बताता रहूंगा। आसपास से शोर काफी आता है, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है भाई। हाँ, मैं शोर का सॉल्यूशन है मेरे पास में, एक अच्छा सा माइक ले लूंगा, ठीक है भाई। हाँ, दे लीजिए उसे भी माइक को, बस कोई प्रॉब्लम ना हो तो पढ़ते रहो, जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे बताओ, और जो मैं अपने एंड पे मैं सही कर सकता हूँ मैं उसे सही कर सकता हूँ। तो एक सवाल लेते हैं इधर, 2 sin स्क्वायर एंड x की पावर 5, ये सवाल ले लिए भाई, ठीक है। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसे, dy/dx, सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर पावर है, और जो कांस्टेंट वैल्यू अगर किसी वेरिएबल के साथ में चलता है तो कांस्टेंट रहता है, तो 2 * में 2, ये तो एज इट इज रहेगा, 2 आगे आ गया, और साथ में जो साइन है ये पूरा का पूरा एज इट इज उतार देंगे x की पावर 5, और 2 में से बच जाएगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा, उसको मैंने नहीं लिखा। नाउ d/dx, पावर सॉल्व हो चुकी, बेस की बात है, बेस क्या है हमारे पास, sin x की पावर 5, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, हो गया 4, इधर sin x की पावर 5, d/dx पहले हम सॉल्व करेंगे किसका, sin का, sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, और एंगल क्या है मेरे पास, उतार दो इसे एस, अब इसका भी डेरिवेटिव हो चुका, हटा, अब किसकी बारी आ गई हमारे पास, एंगल की, d/dx, एंगल क्या है x की पावर 5, तो कितना है 4 sin x की पावर 5, और इधर होगा cos x की पावर 5, ठीक है जी। और x की पावर 5 का डेरिवेटिव आप सभी जानते हैं कितना होता है, 5x²। होपफुली आपको कई सारी बातें इसमें पता चली होंगी, ठीक है। मैं ज्यादा लंबी से क्लास नहीं करना चाहता, ये कॉन्सेप्चुअल क्लास थी, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, चेन रूल समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा, जिससे हम साथ में मिलकर करेंगे, और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको आते होंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय।